अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आपका खैर मकदम है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रेटिनल माइग्रेन के बारे में। रेटिनल माइग्रेन एक रेयर टाइप का जो है माइग्रेन होता है और इसमें होता क्या है कि इसकी ख़ास बात ये है कि वन आई में एक यानी कि एक आँख में विज़ुअल डिस्टर्बेंसेस पेशेंट को देखने को मिलते हैं और उसके बाद उसको हेडेक स्टार्ट होता है यानी कि माइग्रेन स्टार्ट होता है। रेटिनल माइग्रेन को आप रेटिनल वैसोस्पाज़्म भी बोल सकते हैं। वैसोस्पाज़्म का मतलब होता है कि जो आर्टरीज़ हैं या जो वेन्स हैं उनका नैरोइंग हो जाना, पतला हो जाना और उसके अंदर इश्चीमिया डेवलप हो जाना यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाना ब्लड के अंदर। तो ये रेटिनल वैसोस्पाज़्म ही कहलाता है। रेटिनल माइग्रेन की एक ख़ास बात ये है, ये मोनोकुलर होता है यानी कि केवल ओनली वन आई को अफ़ेक्ट करता है और स्पेसिफ़िक एक आँख को जो है अफ़ेक्ट करता है और जब हेडेक स्टार्ट होता है उससे पहले एक आँख की रोशनी को ये प्रभावित करता है। ये इसकी एक ख़ास बात है। तो क्योंकि ऑकुलर माइग्रेन भी होता है, माइग्रेन विद ऑरा भी होता है, इनके जो सिम्पटम्स होते हैं वो भी कुछ हद तक इससे मिलते-जुलते होते हैं। लेकिन इसको डिफरेंशिएट करना, इसको अलग करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है इसलिए इसकी खास पहचान ये है कि ये पर्टिकुलरली एक आँख को प्रभावित करता है। और आइए अब बात करते हैं रेटिनल माइग्रेन के कॉजेज़ के बारे में यानी कि इसके कारण और इसकी वजह के बारे में ये क्यों होता है। तो एग्ज़ैक्ट कॉज़ इसका नोन है एग्ज़ैक्टली नहीं बता सकते किस कारण से होता है लेकिन इसमें कहा जाता है कि नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज़ एंड द वेन्स, वेन्स का और आर्टरीज़ का नैरो होना यानी कि पतला होना, सिकुड़ना और उसकी वजह से उनके अंदर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कम होना। और दूसरा ये कहा जाता है कि जेनेटिक्स भी एक अच्छा रोल प्ले करती है इसमें यानी कि एक जो पैरेंटल हिस्ट्री है, माँ-बाप से चली आ रही चीज़ें उसमें यानी कि पेरेंट्स टू चाइल्ड में जो चीज़ें बाईपास होती हैं उस तरह की कंडीशन में ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि उसको रेटिनल माइग्रेन हो जाए। और अब हम बात करते हैं कि रेटिनल माइग्रेन के जो कॉजेज़ होते हैं, इसके साथ-साथ कुछ ट्रिगर फैक्टर भी होते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से ये ट्रिगर कर जाता है, बढ़ जाता है बहुत तेज़ी से होने लगता है। आइए जानते हैं उन ट्रिगर फैक्टर्स को। तो पहला ट्रिगर फैक्टर है स्ट्रेस यानी कि तनाव। स्ट्रेस आजकल ज़्यादातर सभी की लाइफ में स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस इसका बहुत बड़ा एक ट्रिगर फैक्टर है और हाइपरटेंशन यानी कि अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। दूसरा जो फीमेल्स कंट्रासेप्टिव पिल्स जो यूज़ करती हैं प्रेगनेंसी वगैरह को रोकने के लिए तो वो भी एक इसका ट्रिगर फैक्टर होता है। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करना, लो ब्लड शुगर, हाई एल्टीट्यूड या फिर डिहाइड्रेशन ये भी इसका एक ट्रिगर फैक्टर है। और कुछ लोग जिनकी एज 30 से 39 साल के बीच की होती है उसको भी ज़्यादा रिस्क रहता है रेटिनल माइग्रेन होने का और जो फैमिली हिस्ट्री होती है माइग्रेन की जिन लोगों में माइग्रेन की एक फैमिली हिस्ट्री चली आ रही है उन लोगों को भी हाई रिस्क रहता है रेटिनल माइग्रेन होने का। और ज़्यादातर ये पाया गया है कि फीमेल में रेटिनल माइग्रेन होने की ज़्यादा संभावना रहती है। और अब हम बात करते हैं इसके सिम्पटम्स के बारे में यानी कि इसके लक्षण के बारे में, इसकी अलामत के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इसके जो सिम्पटम्स होते हैं वो स्पेशली एक आँख में दिखाई पड़ते हैं। विज़ुअल डिस्टर्बेंसेस वाले जो सिम्पटम्स होते हैं वो मोनोकुलर होते हैं, यूनिलैटरल होते हैं, एक आँख में होते हैं और रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ विज़ुअल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, रिपीटेड होते हैं, ठीक है? तो ये इसकी एक खास बात है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक ऑरा होता है वो होता है कि फ्लैशिंग, फ्लिकरिंग, ट्विंकलिंग ऑफ लाइट्स, ब्लाइंड स्पॉट या फिर पार्शियली विजन लॉस या फिर टेम्परेरी ब्लाइंडनेस। ये तीन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं। IHA इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी जो है वो ये बताती है कि ये जो इसका ऑरा होता है वो 5 मिनट के अंदर फैलने लगता है और ये लास्ट करता है यानी कि 5 मिनट से लेकर के 60 मिनट तक ये इसका ऑरा जो है चलता है और उसके बाद मरीज़ को जो है हेडेक यानी कि माइग्रेन स्टार्ट होता है। और जो हेडेक और जो माइग्रेन स्टार्ट होता है वो किस प्रकार का होता है? वो पेन पल्सेटिंग या फिर थ्रोबिंग टाइप का पेन होता है। पल्सेटिंग मतलब अजीब-सा यहाँ से दर्द जाएगा, इधर से जाएगा, इधर जाएगा, उधर मतलब पूरे सर में जो है फैल सकता है। पल्सेटिंग, थ्रोबिंग टाइप का एक पेन होता है और पेशेंट को अलग-अलग तरीके की फीलिंग आती है। किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन होगा, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। मॉडरेट टू सीवियर टाइप का पेन हो सकता है। और ये जो दर्द होता है वो चलने से या फिर कुछ बोलने से या फिर ज़्यादा एक्टिविटी करने से वर्स हो जाता है यानी कि एग्रेवेट हो जाता है, बढ़ जाते हैं इसके सिम्पटम्स। और जो माइग्रेन हेडेक होता है वो आपको नोज़िया एंड वोमिटिंग यानी कि उल्टी का एहसास और उल्टी के एहसास के साथ-साथ वोमिटिंग भी कॉज़ कर सकता है। इंटॉलरेंस ऑफ लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट अगर आपको पड़ रही है तो आपकी आँखें जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएँगी। और इंटॉलरेंस ऑफ
टू साउंड, यानी कि जो साउंड है, आवाज़ है, ज़ोर-ज़ोर से बोलने से या कुछ वो लोग भीड़ में या जहाँ भी शोर-शराबा हो रहा है, उससे जो है आपका हेडेक, आपका माइग्रेन बढ़ जाएगा और ये पेशेंट जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर ये एक रेयर टाइप का माइग्रेन होता है और कुछ माइग्रेन विद ऑरा जो हो गया, उससे कुछ इसकी चीज़ें मैच खाती हैं, उससे इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसकी कुछ ख़ास पॉइंट हैं, उन पे मैं आपको बताता हूँ, तब आप फ़र्क महसूस कर सकते हैं कि आपको जो माइग्रेन है, वो रेटिनल माइग्रेन है या फिर माइग्रेन विद ऑरा है, इससे आपको पता लग जाएगा। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि रिपीटेड एपिसोड्स आते हैं, यानी कि जब भी इस तरीके के पेशेंट को अटैक्स आता है, एक ऑरा डेवलप होता है, उसके बाद 5 से 60 मिनट के अंदर उसको माइग्रेन यानी कि हेडेक भी स्टार्ट हो जाता है। तो ऑरा के साथ-साथ कंसिस्टेंट उसको हेडेक भी स्टार्ट होगा और उसका जो ऑरा है, द ऑरा मस्ट बी केवल एक आँख के अंदर होगा, यानी कि मोनोकुलर होगा, यूनिलैटरल होगा, केवल एक आँख में होगा और उसके अंदर जो सिम्पटम्स हैं विजुअल डिस्टर्बेंसेस वाले, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक आँख में ही होगा। तो इसकी डायग्नोसिस के यही 3-4 सिम्पटम्स होते हैं। स्प्रेड ग्रेजुअली हल्के-हल्के स्प्रेड होता है, 5 मिनट से लेकर के 60 मिनट तक जो है फैलने लगता है और उसके बाद इसके अंदर पेशेंट के अंदर हेडेक स्टार्ट होता है और यही इसकी कुछ डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं। इसका कोई अलग से कोई टेस्ट या फिर ऐसी कोई डायग्नोसिस नहीं है, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं जिससे हम पता कर पाएँ कि किस बेस पे जो है पेशेंट को डिजीज़ हो रही है। तो इन्हीं सब बेसिस पे हम इसको पहचान सकते हैं, पेशेंट को हम रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि हम जो है हमारा पेशेंट जो है रेटिनल माइग्रेन से पीड़ित है। तो दोस्तों, अब ये आपने सुना रेटिनल माइग्रेन और मैंने आपको रेटिनल माइग्रेन के बारे में जानकारी दी। अब लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है। मकसद यही है कि जो भी हमारे पेशेंट जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, अगर वो किसी भी प्रकार की माइग्रेन या हेडेक से पीड़ित हैं, परेशान हैं और उसके साथ-साथ उनको आँखों की भी कोई समस्या आ रही है, तो वो हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पे हम अपनी रिपोर्ट वगैरह भेज करके हमसे जुड़ सकते हैं या फ़ोन पे हमसे बात कर सकते हैं। बात करना, इंक्वायरी करना, डिज़ीज़ के बारे में जानना बिल्कुल फ्री है और उसकी एक टाइमिंग होती है 5 पीएम टू 10 पीएम के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हैं और इसका बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आपकी जो समस्या है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए और होम्योपैथी से काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिल जाते हैं। माइग्रेन वगैरह में कंप्लीटली चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो अगर आपको कोई भी इश्यू है, प्रॉब्लम है, तो बेहिचक विदाउट हेजिटेशन आप हमें मैसेज या कॉल करिए। थैंक यू, शुक्रिया।